नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बुलेट ट्रेन की रफ्तार या सामान्य भारतीय रेल में सुधार, किसकी पहले जरूरत है? ठटास भरी हुई है, बिल्कुल कस के भरी हुई है। लोगों को रेलगाड़ी में बैठने तक के लिए सीट मुहैया नहीं हो पाती है। भारतीय रेल की पहली जरूरत है या एसी नुमा ट्रेन में गोली की रफ्तार से सफर की जरूरत? आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 95 लाख लोग बिना सीट मिले ही रेलगाड़ी में सफर करते हैं। और तो और 30,000 किलोमीटर ट्रैक सुधारने की जरूरत भी आज मालूम पड़ती है। 40,000 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक सालों से सरकार के ऐलान तले ही दबा हुआ है, लेकिन बजट में घोषणा के बाद फिर रेल सुधार का दावा किसी को याद नहीं रहता। पापा नहीं मिल रहे। मेरे पापा के अलावा सब हमारे ही साथ है, बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे। सुबह हम लोग फोन लगा रहे भैया को तो स्विच ऑफ बोल रहा है। दरअसल ऐसा लगता है जैसे बुलेट ट्रेन के हसीन ख्वाब में रेलवे की मौजूदा हालत को ही भुला दिया गया हो। राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकार बुलेट ट्रेन जैसा सपना दिखाकर आम आदमी के रोजाना के सफर को सुहाना नहीं बना सकी। रेल में डायपर से लेकर दूध तक की सुविधाओं के दावों के बीच रेल की पटरियों की दशा शायद किसी ने नहीं देखी। अगर देखी होती तो कानपुर में मौत का कोहराम न मचा होता। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा भी। हे भगवान, मेरे भाई को बचा देना, मेरी मां मर जाएगी। ये चीख पुकार काट काट के निकाला जा रहा आदमी को, मेरा भैया को भी ऐसे काट के निकाला जा रहा होगा। बेबसी की गुहार। पापा नहीं मिल रहे। किसी ने बोला अस्पताल में, फिर वही बोल रहे कि अस्पताल में नहीं है, तो हमारा इसका इंतजार है कि हम अच्छे से देखें इसको। मेरे पापा के अलावा सब हमारे ही साथ है, बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे अभी। ये मदद की मनुहार। सुन रहे हैं ना प्रभु, सुन रहे हैं ना सरकार। बुलेट ट्रेन के सपने वाले देश में ये सामान्य रफ्तार वाली रेल का वो दंश है जो सैकड़ों लोगों की मौत पर दहाड़े मार रहा है। पटना जा रही इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में सब अपनी अपनी मंजिल के मुसाफिर थे, लेकिन सैकड़ों लोग मौत के मुसाफिर हो। कानपुर के पुखराया में ही रेल की पटरी पर कठपुतली की तरह नाच कर रह गए मुसाफिर, और लिखने वाला उनके माथे पर मौत लिखकर चला गया। ये मेरा भैया थे मैडम, ना इंदौर से आ रहे थे। सुबह हम लोग फोन लगा रहे भैया को तो स्विच ऑफ बोल रहा है। अब आंसू और अपनों को पाने की उम्मीदों के बीच सहम गई हैं सांसें। बेबसी पर बयान देने के लिए बस अब कुछ लोग बाकी हैं। हे भगवान, मेरे भाई को बचा देना, मेरी मां मर जाएगी। परिवार के लोग तीनों नहीं मिल रहे। मेरी बहन उर्वशी, जीजा मेवालाल और भांजा मेरा बीएमए में पढ़ रहा। दुष्यंत अभी तक उसका पता नहीं चला। हमारे साथ 21 आदमी थे, जिसमें मेरी पत्नी भी थी। तो 6-7 लोग तो यहाँ, उसमें मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी कहाँ है मेरा पता नहीं। करीब 150 लोगों की मौत ये सड़े हुए सिस्टम के सामने सरकता हुआ एक आंकड़ा है। ये केवल सूचना है सरकार के लिए करोड़ों की आबादी में से कुछ के कम हो जाने की। जिस पर रेल वाले प्रभु का भी काबू नहीं है। हादसों से सबक लेने के बजाय मौत के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है। 2 लाख, 3 लाख,
5 लाख। एक जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी जरूरत है कि जो भी मरीज है, जो भी इंजर्ड है, उनकी मदद करना। मैं समझता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है और ज्यादा जान न जाए, यही हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। बहरहाल बुलेट ट्रेन के लिए मचल रहे देश में लोहे की पटरियों पर यूं सैकड़ों लोगों का मर जाना बहुत बड़ी बात होती है। आंकड़ों के मुताबिक तो 9 कोच की बुलेट ट्रेन की कीमत है 60,000 करोड़ और 17 कोच की राजधानी एक्सप्रेस का खर्च केवल 75 करोड़। यानी एक बुलेट ट्रेन के बजट में 800 राजधानी एक्सप्रेस चल सकती है। तो फिर तेज रफ्तार किसे चाहिए? और अगर चाहिए तो सवाल ये है कि जब सामान्य नहीं संभाल पा रहे तो बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज़। तो ये रेल हादसा पहला रेल हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस देश में जो हाथ में हमारे कागज देख रहे हैं 1981 से लेकर और आज तक के कई ऐसे मामले हैं जहां रेल हादसे में लोगों की जानें गई हैं। हजारों लोग अब तक रेल हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। मरहम लगता है मुआवजे का, लेकिन सुविधाएं और जिस तरीके से सोल्यूशन होना चाहिए, निकलना चाहिए, इस समस्या का नहीं निकलता है और हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, परिचय करा रहे हैं उनसे। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, राज्य मंत्री हैं सपा से। जिशान हैदर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दयाशंकर दुबे जुड़ रहे हैं बीजेपी से। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ सर, बहुत दर्द होता है और जब कानपुर के नजदीक हादसा हुआ था और इस हादसे में हम लोग जब इसे कवर कर रहे थे और दिखा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो दर्द भी हो रहा था और मन बहुत दुखी था। लेकिन जब ये आंकड़े सामने आते हैं 1981 से लेकर अब तक के तकरीबन 20-25 आंकड़े ऐसे हैं जहां पर 50, 100, 150 ऐसे लोगों की जानें गई हैं। बुलेट ट्रेन का सपना हम लोग देख रहे हैं, जनता को सरकारें दिखाती रही हैं, क्या समझा जाए अब आगे? पंकज, देखिए, कुछ चीजें आईने की तरह साफ हैं। हिंदुस्तान चलाने वालों को हिंदुस्तान की तासीर की समझ नहीं, ये सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। गांव से बड़े हुए लोग, गांव की मिट्टी में, खेत खलियान में खेलकर बड़े हुए लोग जब देश चलाने जाते हैं, प्रदेश चलाने जाते हैं, तो वो देश और प्रदेश की तासीर भूल जाते हैं। कोई कहता है पेरिस बना देंगे, कोई कहता है वॉशिंगटन बना देंगे, कोई कहता सिंगापुर बना देंगे जी, कोई कहता बुलेट चलाएंगे। मैं कहता हूं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाना, बने रहने देना चाहते आप? उसी में सुधार कर लीजिए। एक बात आई थी बनारस को क्योटो बनाएंगे, क्या हुआ? बनारस तो वहीं की वहीं खड़ा। लेकिन खैर ये आज मुद्दा नहीं, मुद्दा ये, मैं कुछ बहुत तथ्यात्मक बात कहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से मेरा जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि क्या हिंदुस्तान की हुकूमत का रेल मंत्री ट्रेन में बिस्कुट, मैगी, तकिया, कंबल, चद्दर ये उपलब्ध कराने के लिए हमने रखा है? क्या हिंदुस्तान का रेल मंत्री इस काम में ऊर्जा लगाएगा? मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मित्र, पेशे से एक बहुत योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे मौजूदा रेल मंत्री सुरेश प्रभु का अधिकांश समय मैगी, तकिया, बिस्तर, दूध, बिस्कुट के इंतजाम में जा रहा है। उनके पास समय नहीं कि वो देखें कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में रेल कहां खड़ी है। एक चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा, 12,000 किलोमीटर, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 12,000 किलोमीटर की पटरियां बूढ़ी हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, उन पर पैसेंजर भी गुजरती है तो मौत को हाथ में रख के गुजरती है। क्या किया हमने? क्या हमने 12,000 किलोमीटर की पटरियां बदल दी? नहीं। इसका मतलब हम एक्सीडेंट्स के लिए तैयार हैं। एक दूसरा उदाहरण रखता हूं, भाई दयाशंकर जी जब उत्तर देंगे तो इस पर भी बात उत्तर दें।
जो लोग रेलवे की जरा भी तकनीकी समझ रखते हैं उनको इस बात का इल्म है, रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट जी, जिसको हिंदी में कहते हैं संरक्षा विभाग। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में जिस वक्त मैं बोल रहा हूं 8:09 पर हिंदुस्तान में संरक्षा विभाग की रेलवे में 1,22,468, फिर सुनो 1,22,468 पद खाली हैं। हिफाजत कौन करेगा? जिन्नात आके करेंगे कि प्रेत करेंगे कि भगवान जी करेंगे, राम जी करेंगे आके? आदमी कहां है जी, आदमी कहां है? संरक्षा के लिए जो विभाग हमने खोला उसमें 1,22,468 पद खाली पड़े हुए, और हमारा मंत्री मैगी के इंतजाम में लगा, ट्वीट खेल रहा है। सुरेश प्रभु के पास फुर्सत ही नहीं ट्वीट के अलावा। इस देश का बेड़ा गर्क करने में ट्विटर का भी बड़ा हाथ है, ये भी जान लो। ट्विटर ने इतनी शोशेबाजी बना दी, कॉस्मेटिक काम इतने करा दिए, मंत्री मुख्यमंत्री सब ट्विटर पर बिजी। ये ट्विटर खेलना बंद करो और जमीन पर जाके देखो, ये बूढ़ी पटरियां मौत का रास्ता है, ये अनमेंड क्रॉसिंग मौत का रास्ता है, इनको सुधारिए। अरे 16, 17, 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको ट्विटर खेलने दीजिए। आप कहां बुढ़ापे में ट्विटरबाजी पे लगे हुए हो? मेरा कहना है भारत को भारत बनाइए, बुलेट ट्रेन का सपना मत दिखाइए, पैसेंजर इत्मीनान से सुरक्षित चला लीजिए, भारत पर बड़ी कृपा होगी। जी, दयाशंकर दुबे जी को हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। दुबे साहब, आपने साफ तौर पर अमिताभ जी को सुना है, उनके सवालों को समझा भी होगा, जवाब की उम्मीद करते हैं आपसे हम। जी, सबसे पहले तो ये जो रेल दुर्घटना हुई है कानपुर में, इसके लिए मैं अब व्यक्तिगत तौर से और पार्टी की तरफ से भी ये कहता हूं कि ये बहुत दुखद घटना है और इसका हम लोगों को बहुत अफसोस है। भगवान ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि सबकी आत्मा को शांति हो। जो स्थितियां हैं वहां पर जब से एक्सीडेंट हुआ है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं अमिताभ जी की बातों से कि प्रैक्टिकली चीजों को ग्राउंड पर करना चाहिए, जो होनी चाहिए वो हो, और उसके बाद ही संचालन ठीक से चले। तो 3 बातें इन्होंने हमको 3 तथ्य सामने रखे हैं जिस पर जवाब मुझे देना है। पहला तथ्य ये कि अग्निहोत्री जी, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि एक्सीडेंट जो हादसा हो गया इसलिए तो उसको हादसा कहते हैं, विच इज द सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल बिकॉज द पीपल हु वर देयर इन द पार दे कुड नॉट डू, या कुछ कमी हमसे रह गई। अब ये कमी बहुत पीछे से चली आ रही है, उसमें सुधार हो रहा है, कुछ और कमी है, ये भी आगे सुधार होगी। लेकिन जब हो गया हादसा, इतनी सारी इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना के बाद इतने लोग हताहत हुए, इतने लोग घायल हैं, अब इनके लिए एक ही अपेक्षा करता है राष्ट्र कि उनको समय से उपचार मिल जाए, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन टाइमली हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं वो उस जगह पर जाकर के उसको सुनिश्चित करें। इस श्रृंखला में मैं कहता हूं कि डीआरएम जो थे वो तत्काल पहुंचे थे, पहले एडिशनल पहुंचे, फिर डीआरएम पहुंचे। शंकर जी, मैं रेस्क्यू ऑपरेशन पर आज बहस करने नहीं आया, लोग थे वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बहस करने नहीं आया। और एक चीज ये समझ लीजिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी और बस अगला जवाब मैं दे ही रहा हूं मान्यवर, हमारा अगला जवाब मैं आप ही की बातों का दे रहा हूं। मुझे इस पर जवाब चाहिए। 2.5 साल में 1,22,468 पद क्यों नहीं भरे जा सके, इसका जवाब दीजिए। बाकी सब बातें छोड़िए, रेस्क्यू हुआ नहीं हुआ हमने उस पर चर्चा कर ली। आज की बात बताओ, 2.5 साल से ट्विटर खेल रहे हो। उस ऐसी वर्तमान स्थिति में मैं सीधा आपके साथ मैं हूं अमिताभ जी कि जो स्थितियां हैं इसको दुरुस्त करने की तुरंत आवश्यकता है, और वो हो भी रहा है।
सुरक्षा के नाम पर काफी कुछ काम हुए हैं, लेकिन जिसको आप इतने सालों से प्रोलॉन्ग रखे हुए हैं अमिताभ जी, उसको करने में थोड़ा समय लगता है। मैं मानता हूं कि 2.5 साल हमने कर लिया, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हमने ला भी दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आगे ये कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए हम ये क्योर करते चले तो ये ज्यादा बेहतर होगा और इसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक बात है भर्तियों की, मैं सीधा हुआ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सफाई से आपको आश्वस्त करता हूं जीशान हैदर कि जिस उपयुक्त फोरम में इस बात को उठाकर हम चाहेंगे कि ये हो जाए। ठीक है दयाशंकर जी, आप रुक जाइए। जीशान हैदर, 30 साल 3 दशक पहले मैं लोकसभा गया था पत्रकार के नाते, 30 साल पहले, और 30 साल पहले मैंने कांग्रेस के रेल मंत्री को सुना था, मैंने जाफर शरीफ को देखा, मैंने बलराम जाखड़ को देखा, मैंने माधवराव को देखा, आपके रेल मंत्रियों को, और उसके बाद लालू पासवान, नीतीश, ममता, तमाम लोगों को देखा। हर ने यही हनुमान चालीसा पढ़ी, अनमेन्ड क्रॉसिंग बंद करेंगे, सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी, और उसके बावजूद भी किसी भी विकसित मुल्क में सबसे ज्यादा जोखिम भरी हमारी रेल। मैंने इतने रेल मंत्री देख लिए जिसमें अनुराग भदौरिया के ये जो थर्ड फ्रंट है, इनके भी कारीगर मैंने देख लिए, आपके तो खूबी देखे, भाजपा वालों के भी दुलारे देख लिए। रेल की हालत नहीं सुधरी मित्र। जीशान हैदर, अमिताभ जी देखिए, मैं बहुत ही विनम्रता से और हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता से कहता हूं कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मोदी जी जिस दिन बने थे उस दिन भी दुर्घटना हुई थी। मोदी जी, हमारे लोग कह रहे हैं कि मनु प्रधानमंत्री के देश में जब बने तो उसके बाद से 6-7 घटना हो चुकी हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ठीक है, जिस तरह से प्रिकॉशंस होने चाहिए तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अमिताभ जी एक चीज को भी नहीं इनकारा जा सकता है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो बार बार कहते हैं कि 60 साल राज किया, 60 साल राज किया, जितना ये रेल का जितना भी पटरियों का जाल बिछा है, जिस तरह से चीजें आई हैं, जिस तरह से आपने भी देखा होगा 30-40 साल में जिस तरह की चीजें अच्छी भी हुई हैं रेल विभाग में, जिस तरह से रेल विभाग के जो पहले हाल थे, जिस तरह से कम ट्रेनें थी, ट्रेनें बड़ी चीजें, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, हमें लगता है ये बहुत दुखद है। और अगर इस चीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, मुझे मौका दो, उत्तराखंड में 1 मिनट मेरी जान, जीशान हैदर 1 मिनट, उत्तराखंड में अंग्रेज जितनी रेल लाइन बना के छोड़ गए थे, आजाद हिंदुस्तान ने उसमें 5 मीटर भी रेल लाइन नहीं जोड़ी उत्तराखंड में। और आप मत क्या बता रहे हो, चमत्कार हो गया। आपको पता है अंग्रेज जितनी पटरी दे गए, आप 70 साल में कितनी पटरी बनाए हो, पता है आंकड़ा? ये मैं बताऊं मित्र, मेरी बात को या तो मानिए या काटिए। उत्तराखंड में अंग्रेज जितनी रेल लाइन छोड़ गए थे, आजाद हिंदुस्तान की सरकारें 15 मीटर नहीं जोड़ पाई उसमें। अमिताभ जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कोई चमत्कार कर दिया। मैं आपकी बात भी मान लेता हूं कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई रेल लाइन नहीं बनाई, कांग्रेस पार्टी ने रेल विभाग के लिए कुछ नहीं किया। आज जो आपने बात रखी है, जो मुद्दा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से हादसे हो रहे हैं पैसेंजर ट्रेन के साथ, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, हमें लगता, अमिताभ जी, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो रेल मंत्री जी हैं, जो आपने बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे रेल मंत्री हैं, हमें लगता है कि उनको चीजों की वास्तु स्थिति की ही जानकारी नहीं है कि एक एसी कमरे से सीए साहब निकलते हैं और उसके बाद आज रेल मंत्री बन जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि उनके ट्वीट के ऊपर रिजर्वेशन कंफर्म हो गया, उनके ट्वीट के ऊपर खाना पहुंच गया, उस चीजों को सतही चीजों को ज्यादा वो जोर देते हैं, उन सतही चीजों पे ज्यादा वो कंसंट्रेट करते हैं। बुलेट ट्रेन की जिस तरह आपने बात करी कि
हजारों करोड़ की बुलेट ट्रेन बनेगी। आपको बता दूं, उस बुलेट ट्रेन पे भी आज तक कुछ नहीं हुआ है, वो भी सिर्फ जुमला बन के रह गया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर भी आज तक कुछ नहीं किया है। तो अगर आप बुलेट ट्रेन को भी झूठ बोल के जनता को बरगला के बुलेट ट्रेन का आपने नाम लिया था, उस पर कुछ नहीं किया है, कम से कम जो हमारी पुरानी पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं उन्हीं की सेफ्टी की बात कर ली जाए। और आपको एक चीज अमिताभ जी और बता दें, आपको पता होगा, आप तो इतने अनुभवी और सब कुछ पता है, जिस तरह से वहां पे जब ये हुआ है हादसा, उसके बाद रेलवे विभाग को वहां के ड्राइवर तक ने ट्रेन के कहा था कि इसमें पटरी में कुछ कमी है, कुछ आवाज आ रही है, लेकिन उसमें उन लोगों ने नहीं माना। हमारे हिसाब से जांच की विषय है। वहां के गांव वाले पहले रेस्क्यू के, अगर वहां के गांव वाले रेस्क्यू को ना आते तो रेल विभाग के लोग पहुंच नहीं पाए। उसके ऊपर सुरेश प्रभु जी ने क्या किया, क्या एक्शन लिया, मतलब आपसे मेरा प्रश्न बिल्कुल अलहदा, आपसे मेरा प्रश्न बिल्कुल अलहदा। एक्सीडेंट के बाद जो पीड़ित थे, जो उस त्रासदी से बचकर निकले थे, उनको शासन और प्रशासन ने जो मुआवजा बांटा 5-5 हजार रुपए का तात्कालिक मुआवजा, उसमें 500 के 5 नोट और बाकी 4500 पुराने नोट दे दिए बंदी वाले। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या भारत के लिए? जिन नोटों को सरकार ने अमान्य कर दिया, वो नोट थमा दिए उन पीड़ितों के हाथ में। अब आप ही बताइए कि जिस तरह की राजनीति केंद्र सरकार और इनके माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि ओवरनाइट नोट बदल देते हैं, और ये घटना के जब ये घटना हुई है उस दिन आपको पता होगा कितनी संवेदनशील घटना है, और उस दिन वो रैली भी कर रहे हैं, उस पर भी राजनीति। अगर एक दिन रैली नहीं होगी, एक दिन भाषण नहीं होगा, तो कौन सा देश बदल जाएगा और कौन सा परिवर्तन आ जाएगा जहां इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, इतने लोग मारे गए हो, उसके बाद भी अगर रैली चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि जब तक राजनीतिक सोच और जब तक मोहब्बत एक्चुअल आपको अपने लोगों के साथ नहीं होगी, प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका किसी के साथ संवेदनशील होना बड़ी बात है। आपने इस तरह की, अभी हमारी अराजकता का जो माहौल है आप भी जानते हो, जिस तरह की नोट का चल रहा है वो भी आप जानते हो, लाइन पे लाइन लगी है, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना। इसका सीधा साधा सा मैं मोटे तौर पे एक बात बता रहा हूं, अगर लीडर और घर का मुखिया कहीं ना कहीं अगर उसकी चाल में कहीं गड़बड़ी होगी तो ये सब तय की अराजकता पैदा होती है। जैसा आप बोल चुके हो कि फेसबुक और ट्विटर पे तो सारे लोग इनके मंत्री चल रहे हैं, और जब आप मेक इन इंडिया और मेकिंग बीजेपी, जब आप मीडिया के थ्रू और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और मैनेजमेंट के थ्रू चलाओगे तो आप समझ लो कि 130-135 करोड़ के पॉपुलेशन का जो देश है उसकी अगर भावना, उसकी जरूरतें और उसकी अगर उपेक्षा होगी और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आप समझ लो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं रेल मंत्री जी से कि वो बता दें कि सेफ्टी की मीटिंग लास्ट 6 महीने में अगर 3 बार भी हुई होगी अमिताभ जी, तो जो कहोगे मैं उनको बता दूंगा। अगर सेफ्टी की मीटिंग, क्योंकि मंत्री जी को फुर्सत नहीं है, उन्होंने सारे अपने कामकाज देखने का अपने राज्य मंत्री को दे रखा है कि आप देख लिए, मैं जब तक अपना वो तरह तरह का काम करते हैं वो कि जो आपने बताई चुके हैं आप, और भी उनके बहुत सारे काम उसमें वो व्यस्त रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस मंत्री को जो प्रभार विभाग मिला हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे ये कहा जाए कि कम से कम 24 घंटा उस पर दें। बुलेट ट्रेन और फलानी ट्रेन बनाने के पहले कम से कम एक गरीब और जनरल ट्रेनें जो नॉर्मल ट्रेनें चल रही है वो सही सलामत पहले चलने लग जाए। उसके बाद हमें सपना दिखा के वोट बैंक की राजनीति करना कि हमें उससे वोट निकालना है, ये वोट बैंक की राजनीति छोड़ के उनकी हकीकत को छूलने। क्या सोच के उनको पुराने बंद नोट दिए थे कि ये यात्री और घायल बैंक में लगेंगे जाके 16 घंटे लाइन में? मुझे ये बता दो बस, क्या सोच के उन गरीबों को आपने बंद वाले नोट दिए थे? वो जाएं और बैंक की लाइन में लगे लाठी खाएं? दुबे जी, जहां तक अमिताभ, ये जो नोट दिया गया है इनके द्वारा, अरे नोट बनाया कि बंद किसके द्वारा किया? इनके द्वारा। ये भी बता दो कि हमारे द्वारा नोट बंद किया गया है, और ये भी बता दीजिए कि मेरे द्वारा अराजकता फैलाई गई है। ये भी बता दीजिए कि लाइन लगा के नोट कहाँ लेने जाएंगे? आप अपनी गलती नहीं मानेंगे कि नोट किसने किया? अब रात में बैंक, आपकी बैंक बंद,
आपके बैंकों में लाइन बोल लीजिए लगी, अगर हम कहीं से नोट ले भी आएंगे तो आप बोलोगे आप लोग लोट की बैक मारिंग कर रहे हो, सारी गलती आप करो और उसके बाद उसका थोप दो राज्य सरकार पे। आप सारे फैसले ओवरनाइट खुद ले लो, आपका ओवरनाइट आप डिसाइड कर लो कि आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है, पब्लिक ने नहीं सुन लीजिए, पब्लिक ने आपको वोट दिया है, तो पब्लिक से आप पूछेंगे भी नहीं कि आप वोट बदलना चाहते हैं, बदल भी दिया तो फिर आप कहोगे कि उसका आपने उसको दे दिया गया। ठीक है, आप सुन लीजिए अनुराग जी। पिछली बार अमिताभ जी ने कहा था, हमको भी कहा था अमिताभ जी ने कि बीच में न बोला करिए, हम बिल्कुल बंद है इस वक्त। मैं सीधा बात करूंगा इनसे, इतना ही मुझे कहना है कि ये जो हादसा हुआ वो तो एक हुआ ही हुआ, लेकिन यदि आपको मैं कहूं तो ये सीधी सी बात ये है कि इनके पास है ही ये काला धन वाला पैसा, तो ये देंगे भी तो वही देंगे। अरे तो सफेद धन वाला तो आप लोग पहले लेके बैठ गए, दे दो हमें पूरा का पूरा काला धन लेके बैठे हुए। इनके पास जब आवाज उठाओ इनको तो बोले काला धन, ये काला नाग बने बैठे। तो रेल को दुरुस्त करने के दावे और उन दावों के बाद मौत की रेल बनती इस देश की रेल है, क्योंकि जिस तरह से हादसों में इजाफा हो रहा है, हादसे होते रहते हैं। 2012 में तो सबसे ज्यादा हादसे हुए थे और सबसे ज्यादा लोगों की जान भी गई थी, और ये लगातार ऐसा चलता रहता है। और हर बार दावे किए जाते हैं कि नहीं, जांच होगी, सीख लेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन का सपना भी दिखाया जाता है कि बुलेट ट्रेन भी हम लोग चलाएंगे। लेकिन उन सब के बीच बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी के पास चल रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया, सरकार है उसकी, और कानपुर में जब यह हादसा हुआ था, जो वाजिब बात आपने कही कि तत्कालिक जो फौरी राहत के तौर पर उन्हें पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया, उनके साथ छलावा कहें इसको, और क्या हो सकता है? क्योंकि आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, नोटबंद आपने किए तो हम देते तो देते क्या, लेकिन उस दौर में उन्हें जरूरत थी साथ की, संवेदनाओं की। ठीक बात है पंकज। मैं थोड़ी दूसरी बात कहना चाहता हूं एक के बाद। अब बहस को थोड़ी दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूं। मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे तभी उस पर चर्चा भी कर पाएंगे मित्र जी। मनमोहन सिंह के समय में जावेद उस्मानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे। जावेद उस्मानी उत्तर प्रदेश के आपके ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े नौकरशाह रहे। जावेद उस्मानी ने एक बार मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा कि भाई जापान का बड़ा दबाव है कि बुलेट ट्रेन का समझौता करो, आप लोग बताओ क्या है इस पर। सबने प्रेजेंटेशन दिया, जो तमाम बड़े नौकरशाह थे। जावेद उस्मानी ने भी प्रेजेंटेशन दिया। लब्बू लुआब निकला कि बुलेट ट्रेन घाटे का सौदा, जापान अपना हमारे सर मढ़ना चाह रहा है। और तीसरी बात, भारत का अर्थशास्त्र बुलेट ट्रेन की अनुमति नहीं देता। और चौथी बात, शायद मेरे मित्रों को जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता, फ्रांस में, चाइना में, जापान में जहां जहां बुलेट ट्रेन चल रही है वो घाटे में चल रही है। घाटे में जहाज बराबर किराया, तो जहाज में बैठेंगे, ट्रेन में क्यों बैठेंगे? तो सारी राय गई मनमोहन सिंह जी के पास कि बुलेट ट्रेन घाटे का सौदा, जापान हमारे सिर भेड़ना चाह रहा है अपना कबाड़। परिवर्तन हुआ जी। हमने सुना जापान वाले आए हैं, झूला झूल रहे हैं। क्या नाम है उन भले आदमी का, वहां के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का? झूला झूलते झूलते पता लगा जी अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट चलेगी। डीपीआर बन रहा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या तमाशा है इस देश के साथ? आदमी तो जानवर की तरह भरा है ट्रेन में, मौत सिर पर मंडरा रही है, पटरियां बूढ़ी हो गई हैं, शौचालयों में पानी नहीं, मानवीय स्थितियां नहीं यात्रा में, और हम बुलेट ट्रेन का सपना लिए बेच रहे हैं। दयाशंकर जी, जी अमिताभ जी, आपकी बातें तथ्यों के आधार पर होती हैं और उसमें हमें ज्यादा कुछ कहना नहीं होता है। कहना सिर्फ इतना है कि जहां तक एक्सीडेंट है, कि जब रेल चल रही है, इसका संचालन हो रहा है, इसका यातायात का, एक्सीडेंट संभावित एक प्रोसेस है। इसके लिए हमें कोशिश करनी होती है
कि वो एक्सीडेंट ना हो। वो दो तरह से कंट्रोल होती है, एक तो मैकेनिकल कंट्रोल जो इंजीनियरिंग सिस्टम से होती है, और दूसरा होता है मैनुअल, जो कि सिग्नलिंग या और सारी पटरी बदलने जैसी व्यवस्थाएं हैं। अब आपको मैं बताऊं, आपको मैं कंट्राडिक्ट ना करते हुए बल्कि सप्लीमेंट करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि ये जो कह रहे हैं कि पटरियां बदली नहीं गई, आपको याद होगा एक कालखंड ऐसा था जब माननीय लालू जी हुआ करते थे रेल मंत्री, और उनको कहा जाता था कि ये इस क्षेत्र के विद्वान हैं। यहां तक कि मतलब मैनेजमेंट कॉलेजेस में हो जाते थे मैनेजमेंट गुरु बन करके। और लेकिन किया क्या था उन्होंने, जिस लाइन पर 80 और 70 की रफ्तार में गाड़ी चलनी चाहिए अमिताभ जी, वहां पर उन्होंने 120 की रफ्तार में गाड़ियां चलवाई। और हुआ क्या, क्योंकि संरचना वैसी थी नहीं और जो बद से था वो थोड़ा बुरा होता चला गया। आज जो बात उठ रही है बुलेट ट्रेन की, तो मैं उसको भी साइड करता हूं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं मैं उससे सहमत हूं। लेकिन कर रहे हो, सब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे रहे हो, एक्सीलेटर पर पैर रख के चल रहे हो। लग रहा है आपके पास नहीं, एक्सीलेटर पर तुरंत। अभी ये भी तो नहीं हो सकता है ना कि अग्निहोत्री जी हम तुरंत पैर रख के और दाब दें और गाड़ी जंप करने लगे। धीरे धीरे ही करके पटरियां बदली जा रही हैं, ट्रेन के डब्बे बदले जा रहे हैं, इंजन बदले जा रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करूं, मैं निवेदन करूं कि कोशिश ये है कि विकास करके इसको और ठीक किया जाए। यदि स्थिति संभव हुई, जो आप कह रहे हैं कि हर डब्बे में खचाखच लोग भरे हैं और सुरक्षित है, यदि उनको हम सुरक्षित कर पाए तो बुलेट के लिए टोटल पिक्चर, बुलेट के लिए मैं इतना कहूंगा कि बुलेट ट्रेन हम तभी चलाएंगे, टोटल पिक्चर, क्या चंद राजधानी एक्सप्रेस, कुछ शताब्दी एक्सप्रेस हम पूरा की फोटो दिखा के दिख जाएगी? जीशान हैदर, हिंदुस्तान की रेलवे की एमआरआई में केवल राजधानी दिखा दे, दुरंतो दिखा दे, शताब्दी दिखा दे, हिंदुस्तान पूरा हो जाएगा? 90% यात्री तो सामान्य गाड़ियों में चल रहा है, ये 10% का टोना टोटका है। लगता है शायद अमिताभ जी, हमें लगता है अगर प्रधानमंत्री दूरंदेश होए तो देश बहुत आगे तक जाता है। हमने जैसे पिछली बार भी आपके साथ जब मुद्रा के ऊपर हो रहा था तो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री हमारे दूरंदेश नहीं है। अगर प्रधानमंत्री दूरंदेश होते तो शायद आज जो पैसे वाली नोटबंदी वाला, उसमें रोज नया फैसला होता है, रोज होता है कि कभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए, कभी पार्किंग फ्री कर दी गई, रोज नए उस पर आते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप देखिए जिस तरह से आपने बताया, जावेद उस्मानी जी ने कहा और मनमोहन सिंह जी ने कहा, और जिस तरह से हर जगह नुकसान में चल रही है बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन पे भी देखिए उन्होंने कुछ किया नहीं, मैंने आपसे बताया था। तो ये देखिए ये भी एक जुमला था और ये भी एक झूठ था। जिस तरह से सरी लाल के माननीय मोदी जी सबको दिखाते आए हर मुद्दे के ऊपर, ये भी एक सपना था दिखाना कि बहुत बड़ा हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन इस देश के अंदर लेके आ रहे हैं। आप बुलेट ट्रेन, जिस तरह से शिंजो अबे नाम था जापान के जो प्रधानमंत्री थे, आप उनके साथ बैठे, उन्होंने अपनी कूड़ा कबाड़ आपको भेज दिया, आपने उस पर साइन कर लिया, आपने कहा हम बुलेट ट्रेन देश में लेके आएंगे। तो देखिए अमिताभ जी, हमें लगता है जब तक यहाँ पे जो ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें हो गई, जो जिस तरह से भी दुबे जी शिंजो अबे नाम था उनका जी, जिन्होंने झूला पे झूला के मोदी जी को और झूले पे ही अपनी चीजें सारी साइन करवा ली थी। तो अमिताभ जी, हमें लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर दूरंदेश होते हैं तो वो पहले जो यहाँ की ट्रेनें हैं, जिस तरह से पटरियां हैं, अभी जैसे दुबे जी कह रहे थे लालू यादव ने 120 पे चला दी उन ट्रेनों पे, आप कम कर देते। आप 2.5 साल से आज आप प्रधानमंत्री, सुरेश प्रभु जी क्या कर रहे हैं? ट्विटर खेलने के सिवा सुरेश प्रभु जी क्या कर रहे हैं? सुरेश प्रभु जी को पता ही नहीं है कि किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट सब। अगर वही मैं कहता हूं कि दूरंदेश प्रधानमंत्री होता तो उसी हिसाब से डिपार्टमेंट बांटता, उसी हिसाब से लोगों को चीजें देता, डिपार्टमेंट देता, जिसके हिसाब से उनको एक्सपीरियंस हो या उनको उसके बारे में जानकारी हो। तो हमें लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का सपना लोगों को बेचा है, उससे अच्छा है कि वो देश की जो पैसेंजर ट्रेन है। मेरा सवाल वही, क्या हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसमें 1.25 अरब की आबादी में से 1 करोड़ लोग हटा दो तो कोई आदमी राजधानी और शताब्दी की टिकट खरीदने की हैसियत नहीं रखता, उस मुल्क में बुलेट ट्रेन का सपना लेके खड़े हैं लोग?
लोग एक्चुअल सपना लेके नहीं खड़े हैं। इनके प्रधानमंत्री जी और इनकी पार्टी सपना लेके खड़ी है कि दूसरे को सपना बेचना है। अगर आप एक चीज बहुत मोटे तौर पे सुन लीजिए, अगर हम किसी के घर कभी जाते हैं तो जब उसके सामने वाले के घर को ये पता होता है कि हमसे उसे कुछ मिलेगा तो मेरी आवभगत बहुत अच्छी तरह करेगा, एयरपोर्ट से मुझे रिसीव करेगा, घर तक ले जाएगा। उसको पता है कि अनुराग भदौरिया से कुछ मिलने वाला है तो मेरी इज्जत और सम्मान बहुत करेगा और फिर मैं देश को दिखाऊंगा कि देखो मैं उसके घर गया था तो उसने बहुत सम्मान किया। ये इस कंडीशन पे जाते हैं कि हम उन्हें कुछ दे रहे हैं। अगर बुलेट ट्रेन की बात लीजिए, बुलेट ट्रेन खरीदना है तो जापान वाला तो पैर आपके छुएगा ही, भाई उनका कूड़ का वड़ा आप खरीद के लाओगे और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप हमें बताओगे कि हम आपकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। इधर आप बात करते हो कि आपका जो किसान मजदूर की आप बात करते हो, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन का जो किराया आपका हवाई जहाज से भी ज्यादा है तो कौन किसान मजदूर उस पर चढ़ेगा? जैसे आपके अनुसार वो आपके राजधानी पे तो चढ़ नहीं सकता, तो बुलेट ट्रेन पे कहां से चढ़ लेगा? ये सिर्फ अपना एक व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए कि हम बड़ा एक पूरा इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और दूसरों देशों में जाके वहां का कूड़ा कवाड़ा चीजें लाके हमारे सर पे डाल देते हैं और कहते हैं हम देश को बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ये देश को बनाने की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी देश में है वही बहुत है, उसको अच्छी तरह बना लें, उसको अच्छी तरह चला लें, उसमें सारी सुविधाएं दे दें। पैसेंजर ट्रेन को जिसपे ज्यादातर 90% लोग चलते हैं और अगर आप 60% देखेंगे तो पैसेंजर से ऊपर जो मिडिल क्लास की ट्रेन उस पे चलते हैं, उसकी सुविधाएं बढ़ा दें, उसके अंदर सारी फैसिलिटी दे दें, तो हमें लगेगा कि देश के लिए इन्होंने बड़ा काम कर लिया। बजाय हमें रोज एक नया सपना बेचने का, कभी काला धन लाएंगे, कभी सफेद धन करेंगे, कभी बुलेट ट्रेन लाएंगे, कभी यहाँ की दूरी वहां से दूरी इतनी कम कर देंगे। मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों के ऊपर में राजनीति करना बंद करें और जो करना चाहते हैं देश के लिए, जिससे जनता खुश हो जाए, जनता को फायदा मिल जाए, वो काम करें। बजाय हमें बेवकूफ बनाने की बात ना करें कि रोज सुबह एक नया फसूका छोड़ दिया जाता है कि ये आम जनता के लिए है। तो मेरा साफ इनसे अनुरोध है, ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग भदौरिया, दयाशंकर दुबे, कुछ करना क्या हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में बुलेट ट्रेन की बात करना औचित्यपूर्ण है? दयाशंकर जी अमिताभ जी, एक ऐसा, हाँ बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपको मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, सबमिशन करना चाहूंगा। एक ऐसा भी कालखंड इस भारत में रहा है जब फ्रीक्वेंटली जहाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं उड़ते थे और आर्थिक रूप से आदमी उसमें नहीं चढ़ पाता था, अफोर्ड नहीं कर पाता था। कुछ लोग ही करते थे, लेकिन वो एक विकास के लिए हम विकास करके एक लेवल पर पहुंचे थे। बुलेट की कल्पना की जानी चाहिए, बुलेट ट्रेन की जानी चाहिए, लेकिन कब? जब बुलेट ट्रेन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे तैयार हो जाएंगे। सब कुछ डीपीआर ऑलरेडी बन रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, आप मुझसे अच्छा जानते हैं। जब पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो बुलेट ट्रेन की कल्पना करना और अभिलाषा रखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आप वाला जो प्रश्न है कि जो वर्तमान की स्थितियां है इसमें तत्काल सुधार होना चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ हूं। मैं अपने पार्टी में भी उचित फोरम में इस बात को रखूंगा और मैं इस संदेश के साथ आपके यहां से जाऊंगा कि देखिए, इसमें राजनीति अभी बहुत नहीं होगी। जैसे ये भाई कह रहे थे अभी भदौरिया जी, जहां तक इनको मैं समझ पा रहा हूं, अभी आज ही एक इन्होंने लोकार्पण किया है, रोड लोकार्पण कर दिए, पापा जी को गिफ्ट दे दिए, लेकिन उस रोड पर कोई चल नहीं सकता। अमिताभ भाई, 2 दिन पहले 2200 करोड़ की एक योजना, ये एक 100 डायल चलाए, लेकिन तड़प करके मऊ में एक महिला जिसके साथ रेप हुआ था, वो कहती रह गई थाने में, उसकी कभी भी एफआईआर नहीं लिखी गई जब तक कि कोर्ट ने उसमें इंटरवीन नहीं किया। उन्नाव के अंदर इन्हीं का ये जानकारी इन्हीं के पास है, उपाध्यक्ष जिनका नाम है त्रिपाठी, अरे तो हम कह देंगे सैनिक के पूरे हाथों को कुचल दिया इसलिए क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड में सलूट नहीं मारा। सुनिए आप ये पापा जी को गिफ्ट देना, कोई मतलब नहीं है, चाचा जी को बुला लेना भैया, और आधी अधूरी योजनाओं की घोषणा कर देना, आधी अधूरी हमने जो करके दिखाया है। आप दुर्घटना हुई है, इस पर हम राजनीति नहीं होने देंगे। इस पे राजनीति हो ही नहीं रही है, इस पे राजनीति हो ही नहीं रही है।
आप अपनी बात कह रहे हो राजनीति करने के लिए। समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति ने रेल दुर्घटना पे राजनीति नहीं की है, ये राजनीति करने की बात कर रहे हैं इन्होंने। अभी एक्सप्रेस वे को अपने क्योंकि ये फेल हो चुके हैं अपनी चीजों में। डालो वाली पार्टी के आदमी है, इनका जवाब देना अच्छा है ना, तो अगर कोई गलत करता है तो मैं डेरा डालता हूँ, घेरा भी करता हूँ। अगर आप गलत करेंगे तो डेरा घेरा दोनों होगा। अनुराग जी, दयाशंकर जी, एक एक करके बोलिएगा प्लीज। एक्सप्रेस वे को हमने अपने 2 साल में बना के दिखाया है। जीशन हैदर, क्या बुलेट का सपना इसलिए दिखाया जाता है ताकि बाकी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रेलवे सुधार के वो छुप जाए, उन पर चर्चा न हो? जीशन हैदर, अगर बीजेपी वाले हम तो चलो गिफ्ट देके देश को अपनी जनता को रोड देते हैं, ये गिफ्ट अपने गिफ्ट के हिसाब से ही रोड देते हैं। अनुराग के हिसाब से दे दें, जनता को थोड़ा सा मैं मान जाऊं कि गिफ्ट के हिसाब से दे दिया। किशन भाई, क्या ये बुलेट का सपना इसलिए दिखाया जाता है ताकि पैसेंजर ट्रेन की हालत सुधारने का कोई सवाल नहीं उठाए? अमिताभ जी देखिए, हमें लगता है कि मोदी जी जिस तरह से बड़े लोगों के लिए काम करते आए हैं, क्योंकि उनको जो देश की रीढ़ की हड्डी है, गरीब किसान, गरीब लोग, उनके लिए कुछ काम नहीं करते आए हैं। बुलेट ट्रेन भी आपने भी जिस तरह से कह दिया कि बुलेट ट्रेन पे कोई गरीब आदमी नहीं चलेगा, बुलेट ट्रेन पे सिर्फ बड़े आदमी चलेंगे, तो गरीब लोगों से उनका कोई मतलब ही नहीं है। और मैं एक चीज और कहूंगा, जिस तरह से आज अभी दुबे जी ने कहा है कि जिस तरह से पापा को गिफ्ट कर दिया नेशनल, हमें लगता है कि वो अच्छी चीज है भाई। जिस तरह से आज आपको आगे जो हाईवे मुलायम सिंह यादव नहीं चलेंगे, तो अपने लीडर से बोले कि इतनी अच्छी अच्छी चीज अपने किसी लीडर के नाम गिफ्ट कर दें प्रदेश को। वो हाईवे अनुराग जी, दयाशंकर दुबे जी प्लीज सुन लीजिए, समझ नहीं आ रहा है। अनुराग भदौरिया जी, दयाशंकर दुबे जी प्लीज। प्रदेश को दिया है इसमें, जी सर, ये प्रदेश को दिया है, इसमें प्रदेश चलेगा और पूरे प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी जो भी इंसान होगा उस रोड से गुजर के जाएगा। अनुराग जी सुन लीजिए, तो हमें लगता है कि बुलेट ट्रेन का सपना बेचना बंद करें मोदी जी, बड़े लोगों के लिए काम करना बंद करें, गरीब जनता के लिए काम करें, तो इस तरह के हादसे टाले जा सकते हो। मैं बार बार निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब इस पे राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। क्या उसके कारण थे, किन कारणवश ये हुआ है, कौन उसके दोषी थे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। और हमें लगता है कि इसके लिए एक निष्पक्ष कमेटी बना के और उसकी जो भी जांच हो उसको जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इस तरह के हादसे देखिए अभी फॉग शुरू होने वाला है, अभी लगातार कोहरा शुरू होने वाला है, आपको भी पता है उन दिनों क्या हालात हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर राजनीति बंद करके, बुलेट ट्रेन का सपना झूठ, सबको पता है झूठ बोला है, जुमला है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो उसमें आ चुका है। अब हमें लगता है उनको सिर्फ इन ट्रेनों को क्या कितनी अच्छी तरह से और सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जो कमियां उनको खत्म करें, और भारतीय जनता पार्टी की अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उसके ऊपर अब काम करें, ना कि बुलेट ट्रेन का सपना बेचें। मैं इसमें अमिताभ जी एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि कल रेल मंत्री स्पॉट पर थे और मैं उसको देख रहा था, जिस तरह से उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा कि जो भी होगा इसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई। अमिताभ जी हम आवेश को उसके बोले कि नहीं, हमें इस पे बहुत अफसोस है। वहां पे सिर्फ आवेशी दिखाया जाता है, करते कुछ नहीं। बात हुई क्या हो जाए उसके बाद दयाशंकर दुबे जी रोक रहे हैं आपको, आप लोगों को रोक रहे हैं, अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। ये हो गई अमिताभ सर, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। जी सर, बिल्कुल रोकिए। जी जी सर। देखिए, पूरी बहस में कहीं हम नहीं पहुंचे, आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह गए। मैं बताता हूं कि हमारी समझ क्या है हिंदुस्तान को लेके। मैं कभी उन चीजों से प्रसन्न, दयाशंकर जी सुनिए अनुराग, मैं कभी उन चीजों से प्रसन्न नहीं होता जिनको कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है, जिसको कॉस्मेटिक चीजें कही जाती हैं। एक फर्स्ट क्लास एसी में कॉफी बनाने की मशीन लगा दी, अरे उससे क्या करें? सेकंड क्लास एसी में शनील का चादर दे दिया, उससे मैं खुश नहीं होता। मेरा ननकू तो पैसेंजर में चल रहा है, पैसेंजर में, पैसेंजर की हालत सुधारो।
थर्ड क्लास की हालत सुधारो, जनरल डब्बे की हालत सुधारो। क्या देखा नहीं है? दयाशंकर जी ने नहीं देखा कि जीशान जी ने नहीं देखा कि अनुराग भदौरिया ने नहीं देखा? देखिए ट्रेनों में जानवर की तरह आदमी सफर कर रहा है 70 साल की आजादी के बाद। अरे डूब मरना चाहिए हम सबको। अजब तमाशा है इस मुल्क में, और उसके बाद भी मुल्क और चलाने वाले लोग छाती ठोकने का साहस रखते हैं जी, दोनों हाथ ऊपर कर करके चिल्लाते हैं। अजब स्टेमिना है भाई। मैं उन सबके स्टेमिना को प्रणाम करता हूं 70 साल से जितने भी हुक्मरान रहे हैं इस हिंदुस्तान में जी। मैं उन सबकी नाटकीयता को राज कपूर, चार्ली चैपलिन, देवानंद से भी ज्यादा मानता हूं। ये सब भी फेल, देवानंद, राज कपूर, असरानी, चार्ली चैपलिन सब फेल राजनेताओं के आगे। कैसा कैसा ड्रामा। मेरे आंख के सामने 150 लाशें हैं, 150 लाशें, और आप कहते हो कि मैं आपकी जुबान में बोलूं और नहीं बोलूंगा तो मैं देशद्रोही साबित कर दिया जाऊंगा। अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो। हम तब भी बोले थे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश की हो और चाहे सरकार देश की हो। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आम आदमी के साथ खड़ा रहूं। राजा नाराज होता हो तो अपने घर बैठे जी। संतन को कहा सीकरी सो काम। और एक बात और कहूंगा, दयाशंकर जी भी समझ लें, अनुराग भदौरिया भी समझ लें, हाईवे बनाओ अच्छी बात है, एसी ट्रेन चलाओ अच्छी बात है, लेकिन हाईवे के साथ साथ शहर की सड़क भी दुरुस्त होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, जेपी ने बनाया है एक्सप्रेसवे एक, आगरा टू नोएडा। वहां 10-10 गाड़ी दिखती है, एक कुल 10-20 गाड़ी। 675 रुपया आप चार्ज कर रहे हो। हिंदुस्तान का आम आदमी 675 रुपए दे सकता है क्या? ये भी सोचना होगा। इसलिए निशुल्क वाली सड़क दुरुस्त रखो। और वही बात दयाशंकर दुबे से कहूंगा, आप गुलाबी ट्रेन चलाओ, नीली चलाओ, पीली चलाओ, उसमें केसरिया चलाओ, लेकिन जो ननकू के लिए ट्रेन है उसमें पानी रहे, उसका पंखा चले, उसकी लकड़ी की सीट में थोड़ा फोम लगवा दो ताकि गरीब बैठे तो गड़े नहीं लकड़ी। शीशा तो लगवा दो, ठंड में मरे नहीं। जी। सांसद जिनमें चलते हैं वो ट्रेनें ननकू को नसीब नहीं होंगी, मैं जानता हूं। आप लोग इतने महान हो कि वो ट्रेनें ननकू को नसीब नहीं होंगी, लेकिन ननकू ये इतना तो कर दो। आप सुपर एक्सप्रेस में बनाओ, सोने का राजपथ बनाओ, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन शहर के बीच से जो रास्ते जाते हैं, जिन पे गरीब साइकिल वाले चलते हैं, पैदल वाले चलते हैं, भेड़ बकरी लेके किसान चलता है, उनमें भी जिंदा निकल जाए, जिंदा निकल जाए। और एक बात कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए, जी, बहुत तीखी बात है। मनमोहन सिंह जी ने जब न्यूक्लियर डील की थी तो वो भी कबाड़ खरीदा था अमेरिका का, वो भी कबाड़ खरीदा था। दुनिया भर में जब न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बंद हो रहे थे तब हिंदुस्तान ने उनको खोलने की डील की। उस डील पर कभी दोबारा चर्चा करूंगा। अनुराग भदौरिया के अंकल जी उसमें लगे थे, अनुराग भदौरिया की पार्टी के अंकल जी उसमें सक्रिय थे, अंकल जी। और वैसे ही कहूंगा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी ही डील है बुलेट ट्रेन की। हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, जापान का कबाड़ खरीदने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में सामान्य ट्रेनों की दशा सुधारिए। और मित्र, गद्दा बाद में लगवा लेना,
सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आदमी जिंदा चढ़े और जिंदा उतरे ट्रेन से। जी नरेंद्र मोदी जी से मेरी विनती है, आदमी जिंदा चढ़े और जिंदा उतरे, इतनी कर दीजिए, प्रभु बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी, आपका भी। ईशान हैदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल और सवालों के जवाब खोजने की कोशिश। भारतीय रेल कैसे दुरुस्त होगी? सपना देख रहे हैं बुलेट ट्रेन का, जापान से डील हो रही है, लेकिन जो घर में पैसेंजर चल रही है उसको सही करने की जरूरत है। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। पापा नहीं मिल रहे। मेरे पापा के अलावा सब हमारे ही साथ है, बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे। सुबह हम लोग फोन लगा रहे भैया को तो स्विच ऑफ बोल रहा है।